नमस्कार साथियों, आर के टी जी एस में आपका स्वागत है। आज हम देख लेते हैं गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन में जितने भी आंकिक प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं। तो आंकिक प्रश्न में पहला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, सवाल है 21वां वाला। इसमें दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है। किसकी बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में एफ बराबर दे दिया है, फोकस दे दिया है 46 सेमी। कितना दिया है? 46 सेमी। आपको हम बता दिए हैं पीछे की वीडियो में, नहीं पता है तो जाकर वीडियो पहले देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आगे देखिए क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। आर बराबर पूछ रहा है, आर बराबर पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर r/2। एफ का मान देखिए 46 है और r/2। r का मान निकालना हो तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 92 बराबर r, यानी कि r बराबर 92 सेमी। आंसर देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। धनात्मक में आ गया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। बाईसवां सवाल देखिए तो, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर वस्तु है। वस्तु की दूरी, बात किसकी हो रही है? अवतल दर्पण। वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। u बराबर दे दिया है 30 सेमी। तो वस्तु की दूरी अवतल हो या उत्तल, उसमें माइनस दर्शाते हैं। अवतल हो या उत्तल, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है एफ बराबर, यानी कि फोकस दूरी बराबर पूछ रहा है। फोकस निकालने के लिए हमें भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? भी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं भी निकालेंगे कैसे। सवाल में दे दिया है कि दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना व आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो माना प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं। यहाँ माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यच बराबर यक्स है, यक्स सेमी। तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुना है, यानी कि यच डैश बराबर 3x हो जाएगी। रेखीय आवर्धन से हम जानते हैं, रेखीय आवर्धन यम बराबर होता क्या है? यच डैश, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा के यच, वस्तु की लंबाई, बराबर माइनस भी बटा के यू होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा के वस्तु की दूरी। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों में संबंध दे दिया है, इन दोनों में संबंध है। हमें यू ज्ञात है और यहाँ से यच भी ज्ञात है और यच डैश भी ज्ञात है। यहाँ से भी निकल जाएगा और भी का मान दर्पण सूत्र में हम रख देंगे। आइए देखते हैं, यच डैश बटा के यच बराबर माइनस भी बटा के यू। यच डैश का मान है 3x। कितना है? 3x बटा के यच का मान है यक्स, बराबर आ जाएगा
माइनस भी बटा के यू का मान -30। देखिए तो ये माइनस से माइनस कट गया, यक्स से यक्स कट गया, और 30 का गुणा करेंगे 3 में तो भी बराबर आ जाएगा 90। भी बराबर कितना आ गया 90 सेमी। ये भी प्लस में आया क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और दर्पण का ध्रुव होता है उसके दाईं तरफ बनता है, इसलिए यह प्लस में आया है। अब देख लेते हैं यप का मान पूछा है, फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र से किससे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से। आइए देख लेते हैं। दर्पण सूत्र से 1/के यफ बराबर 1/के भी प्लस 1/के यू होता है। यह दर्पण सूत्र है। ठीक, यहाँ से 1/के यफ बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 1/के भी का मान 90, भी का मान देखिए 90 है, और प्लस 1/के यू, यू का मान कितना है -30 है, -30 है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 1/के यफ बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 90 का भाग देंगे यहाँ पे, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 30 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, ये माइनस है तो इसको माइनस कर देगा, -3। आगे देख लीजिए 1/के यफ बराबर यहाँ से -2/के 90, ये 2 से कट जाएगा 45, यानी कि 1/के यफ बराबर आ गया -1/के 45। इसको उल्टा कर देंगे या तिर्यक में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा -45। यफ बराबर कितना आ गया -45 सेमी, -45 सेमी। ये माइनस ये दर्शाता है कि जो फोकस होता है अवतल दर्पण का वह माइनस में होता है, इसलिए माइनस में आता है। लेकिन आंसर लिखते समय हम फोकस को प्लस में लिखेंगे 45 सेमी, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं लिखते हैं। इस तरह से हमने 22 वाला सवाल जो था देख लिया। आगे देखते हैं 23वां सवाल। आगे देखते हैं 23 में क्या दिया है, 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दिया है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह माइनस में होता है, तो -10 सेमी दे दिया है। उसके बाद अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है। वस्तु की दूरी कितना दे दिया, देखिए वस्तु की दूरी 15 सेमी, वस्तु की दूरी 15 सेमी, यानी कि u बराबर -15 सेमी, और यच बराबर भी दे दिया है, यच यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 2 सेमी। चलिए देख लेते हैं। पूछ रहा है बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हमें एच डैश निकालना होगा, और एच डैश निकालने के लिए हमें भी निकालना होगा। तो भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/के यफ बराबर 1/के भी प्लस 1/के यू होता है। 1/के यफ का मान देखिए -10 बराबर 1/के भी, और प्लस 1/के यू का मान देखिए कितना दे दिया, -15। इस तरह से -15 को इधर भेज देते हैं। 1/के -10 बराबर 1/के भी माइनस 1/15 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/के भी। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 30 बराबर 1/के भी।
यानी 15 दूनी 30, 2 माइनस 10 नहीं 30, 3 का गुणा करेंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -1/30 बराबर 1/b। तिर्यक का गुणा कर देंगे तो भी का मान आ जाएगा -30 सेमी। ठीक, बी का मान कितना आ गया -30 सेमी। अब पूछा है प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति पूछा है। प्रतिबिंब का देख लेते हैं, आकार कितना बनेगा। हम जानते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है, देख लीजिए तो रेखीय आवर्धन से होता है एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। -v/u होता है। यहाँ से देखिए एच डैश का मान पूछ रहा है, एच का मान 2 सेमी, यानी कि एच डैश बटा के 2 बराबर माइनस भी का मान देखिए -30 सेमी। भी का मान देखिए आया है -30 सेमी, तो भी का मान यहाँ पे रख देंगे -30 बटा के यू का मान देखिए -15 है, -15। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 का उधर गुणा हो जाएगा, एच डैश बराबर -30 × 2 बटा के 15, 15 दूनी 30। एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 सेमी। कितनी आ जाएगी 4 सेमी। प्रतिबिंब का आकार 4 सेमी। माइनस में आएगा, देखिए माइनस में वो भी आएगा, तो लंबाई या दूरी होती है तो इस माइनस में आंसर में नहीं लिखते हैं, तो आंसर में क्या लिख देंगे, बराबर 4 सेमी। और बताइए माइनस में आया, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आया तो उल्टा बना होगा। प्रतिबिंब कैसा बना होगा, मुख्य अक्ष जो है मुख्य अक्ष से नीचे बना होगा। मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई माइनस में आती है, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में है, तो उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है। ये सब आपको बताए हैं वीडियो, जितने भी वीडियो बनाए हैं पीछे का देख लीजिएगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आंसर आ गया इसका। आइए 24वां सवाल देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी, 2 कंडीशन दिया, आभासी दूसरा का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेमी दे दिया है और कह रहा है कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। माना हमने यच प्रतिबिंब की, यच क्या है, वस्तु की लंबाई यक्स है, कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यच डैश बराबर कितना आ जाएगा, 3 यक्स आ जाएगा, 3 यक्स आ जाएगा। और पूछा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर पूछ रहा है। पहला कंडीशन देखेंगे, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो आपको हम बताए हैं कि आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन, यम का जो मान होता है धनात्मक होता है, धनात्मक। यानी कि आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है। तब हम यम बराबर निकालेंगे यहाँ से, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बटा के एच। यम बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से कितना, एच डैश का मान 3 यक्स, एच डैश का मान कितना है 3 यक्स बटा के यक्स। यक्स कट गया, यम बराबर आ गया 3। अब देखिए यम बराबर 3 आ गया, तो यफ निकालने के लिए हमें अभी भी चाहिए, तब जाके निकलेगा, भी चाहिए तब जाके यफ का मान निकलेगा। तो हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है -v बटा के u, तो यहाँ से देख सकते हैं यम का मान 3 आया है, 3 बराबर
माइनस भी बटा के यू का मान कितना है -30 है। देख लीजिए -30, तो माइनस से माइनस कट गया, भी बराबर निकालेंगे 30 का गुणा करेंगे 3 में तो भी बराबर आ जाएगा 90, भी बराबर आ जाएगा 90 सेमी। अब देखिए निकाल लेंगे फोकस दूरी दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ से 1/f बराबर 1/v का मान देखिए 90 आया है, प्लस में आया 90 प्लस 1/u का मान -30 दे दिया है। u का मान कितना दे दिया है -30, तो रखेंगे 1/f बराबर 1/90 माइनस 1/30 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 90, आ जाएगा 90। 90 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा कर देंगे 1 माइनस 30 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 1/f बराबर 1/90। आगे देख लीजिए आएगा क्या, 1/f बराबर आ जाएगा -2। देखिए यहाँ से माइनस में आएगी संख्या, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है प्लस का कम है, तो बटा के 90 2 से काट देंगे 45 आ जाएगा, यानी कि 1/f बराबर -1/45, यानी कि प्रथम दशा में f बराबर कितना आ गया, इसको तिर्यक में गुणा करेंगे या उलट देंगे तो -45 आ जाएगा, -45 सेमी। यही आंसर है प्रथम दशा में जब प्रतिबिंब आभासी हो, जब प्रतिबिंब क्या हो आभासी, आभासी और टब के लिए फोकस हो गया 45 सेमी आंसर। अब आगे देख लेते हैं जब प्रतिबिंब दूसर का कंडीशन, देखिए क्या कर रहा है। दूसरा में देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब कैसा हो वास्तविक हो, प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो हम आपको बताए हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, कैसा होता है ऋणात्मक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यम बराबर -h डैश बटा के h। यहाँ से यम बराबर अगर हम निकाल रहे हैं तो h डैश का मान कितना दे दिया, देखिए तो 3x बटा के h का मान x, यहाँ से कट जाएगा, अभी माइनस है, यम बराबर आ गया -3, यम बराबर 3 आ गया। तो हम एक सूत्र रेखीय आवर्धन का और जानते हैं, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में यम बराबर होता है -v बटा के u। यहाँ से हम v का मान निकाल लेंगे, उसके बाद दर्पण सूत्र में रखेंगे, f का मान निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, इसका मान 3 दे दीजिए, आ गया है 3 -3 बराबर -v बटा के u का मान देखिए -30 है, -30 है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा -30 -90 सेमी आ जाएगा। अब लगा लेंगे हम दर्पण सूत्र, क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस होता है 1/u। यहाँ से देखिए 1/f बराबर 1/v का मान -90 प्लस 1/u का मान देखिए 30, वो भी माइनस में है। यहाँ से आप देखेंगे तो 1/f बराबर आ जाएगा -1/90 और -1/30। तो 1/f बराबर एलसीएम ले लेंगे 90 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 90 आ जाएगा। 90 का भाग देंगे, एक बार जाएगा -1 और 30 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों चिन्ह समान है, माइनस भी है माइनस में ये भी है, तो माइनस माइनस जुट जाते हैं, चिन्ह माइनस कराएगा तो -4 आ जाएगा। 1/f बराबर -4/90
90। अब यफ का मान निकालना है तो इसको पलट देते हैं या तिर्यक में गुणा कर देते हैं, तो यफ बराबर आ जाएगा 90/4। ये माइनस में कर देते हैं तो यफ बराबर देखिए तो कितना आ गया, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22.5 सेमी। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब फोकस का मान -22.5 आएगा, और जब प्रतिबिंब आभासी हो तब फोकस का मान -45 सेमी आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेमी है। दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। देख लेते हैं, बात किसकी हो रही है, 25वें सवाल की, और बात हो रही है अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण में u बराबर दे दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है, यफ बराबर फोकस दूरी 48 सेमी। अब जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, पहले से आपको बताए हैं पीछे की वीडियो में हम, अगर आप नहीं देखे हैं, नए हमारे चैनल पर, तो वीडियो जाकर देख लीजिए। यहाँ पे आपको लास्ट में वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ से आप उसको टच करके देख सकते हैं। दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखिए, u बराबर दे दिया है -40 सेमी। आप याद रखिएगा, u अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में माइनस होता है, और v बराबर पूछ रहा है। देख लेते हैं v बराबर कितना आएगा। दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ से f का मान दे दिया है 1/-48 रखेंगे, बराबर 1/v का मान पूछ रहा है, प्लस 1/u का मान -40। यहाँ से देखिए 1/-48 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ ये माइनस प्लस को माइनस करेगा 1/40, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो प्लस में होगा 1/40 माइनस 1/48 बराबर 1/v। दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 240 होगा। अगर इसका भाग देते हैं तो 6 बढ़ जाएगा, कितने बढ़ जाएगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 48 का भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर 1/v। यहाँ से आप देखिए ऊपर आ जाएगा 1/6 में से 5 जाएगा 1 और 240 बराबर 1/v। यहाँ से तिर्यक में गुणा कर देंगे v और 140, v बराबर बताइए कितना आ जाएगा, v बराबर 240 सेमी। अब बताइए v का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आइए देखते हैं 26वां सवाल क्या कर रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है। बात किसकी हो रही है, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है, यानी कि r बराबर दे दिया है, r बराबर 38 सेमी। अब जानते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम बताएं आपको कि माइनस में लेते हैं, किस में लिया जाता है, माइनस में। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यह बराबर होता है r/2, तो यह बराबर यहाँ से निकालेंगे -38/2, यह बराबर आ जाएगा हमारा 19, यह बराबर आ जाएगा -19 सेमी। ठीक, आगे देखिए, एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी की दूरी पर रखिए और u बराबर दिया है, u बराबर भी दे दिया है -32 सेमी।
दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। भी बराबर पूछ रहा है, भी बराबर पूछ रहा है। अब निकाल लेंगे हम दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/के v माइनस 1/के प्लस होता है, यहाँ पे याद रखिएगा u। 1/f का मान कितना है, -19 बराबर 1/के v का तो मान पूछ ही रहा है, प्लस 1/के हो जाएगा u का मान -32 यहाँ से करेंगे 1/के -19 बराबर 1/के v माइनस 1/के 32 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए हम 32 को इधर भेज देते हैं। 32 को जब इधर भेजेंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 1/के 32 और पहले से माइनस में -1/के 19 बराबर 1/के v। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 608। 32 का भाग देंगे तो आ जाएगा 19 बार, 19 का भाग देंगे तो जाएगा 32 बार, 32 से गुणा कर लेंगे बराबर 1/के v। यहाँ से हम निकालेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 13, -13 बचेगा। देखिए माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस में संख्या आएगी, -13 बटा के आ जाएगा 608 बराबर 1/के v। यहाँ से उलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो v का मान आ जाएगा 608 बटा माइनस में आएगा 13 और भाग दे देंगे तो आ जाएगा 46, माइनस में आएगा 46.7 सेमी। तो v का मान कितना आएगा 46.7 सेमी। v का मान माइनस में आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक, इस तरह से हमने 26वां सवाल भी देख लिया। आगे देखिए 27 वाला सवाल क्या कह रहा है। 27 का, एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब रखा है। बात हो रही है उत्तल दर्पण की, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। वस्तु की दूरी कितनी है, 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि u बराबर दे दिया है -40 सेमी। जानते हैं आप उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, वस्तु की दूरी माइनस में ही लिखते हैं। प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, v बराबर दे दिया है 10 सेमी। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात हुई है तो प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बना है। तो उत्तल दर्पण में आप दिखाएं हैं दो ही स्थिति आती हैं, प्रतिबिंब बनाने के दो स्थिति आती हैं। प्रतिबिंब एक अनंत पर था तब फोकस पे बना था प्रतिबिंब, और एक जब ध्रुव और अनंत के बीच में थी वस्तु तब इसके बीच में पोल और फोकस के बीच में बना था, तो हमेशा प्लस में लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा किस में होती है, प्लस में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यह बराबर पूछ रहा है, यह बराबर पूछ रहा है। फोकस दूरी भी इसकी माइनस नहीं होती है, प्लस होती है। हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए तो दर्पण सूत्र तो अब तक सभी को याद होगा, 1/f बराबर 1/के v प्लस 1/के u होता है। यह दर्पण सूत्र है, सभी को याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1/के f बराबर 1/के v का मान देखिए कितना दे दिया 10 प्लस 1/के u का मान -40 है, -40 है। 1/के f बराबर अगर आगे हल करते हैं तो 1/के 10, यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, -1/के 40। ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर लेता है, एलसीएम आ जाएगा 40, 10 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, -40 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, 1/के f बराबर आ गया -1/के f बराबर आ जाएगा
देखिए तो 3/40, यानी कि यफ बराबर उल्टा कर देंगे तो यफ बराबर बताइए कितना आएगा 40/3। यफ बराबर 40/3 आ जाएगा। तो 3 का भाग देंगे ना, यफ बराबर 13.3 सेमी आ जाएगा आंसर। देखिए यफ का मान धनात्मक आया है। धनात्मक यफ का मान किस में होता है? उत्तल दर्पण में। किस में होता है? उत्तल दर्पण में। हमारा आंसर भी सही निकला। आगे देख लेते हैं 28 नंबर वाला सवाल। 28 नंबर वाला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? यानी कि यम बराबर दे दिया है 1, इकाई आवर्धन का है यम बराबर 1, यफ बराबर दे दिया है 20 सेमी। याद रखिएगा अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो फोकस दूरी माइनस में होगी। चिन्हों को ध्यान में रखिएगा नहीं सवाल गलती हो जाएगा। और u बराबर पूछ रहा है, u बराबर पूछ रहा है तो हम जानते हैं u का मान पूछ रहा है। यहाँ से देखिए एक बात देखिए तो यम का मान 1 के बराबर कब आता है? जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो तब यम का मान 1 आता है। तो आप जानते हैं यम का मान 1 आने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी रहती है? वक्रता केंद्र पर। तब उसका प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनता है, वस्तु के नीचे ही बनता है। बताइए प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की तरफ है तो माइनस में आएगा आंसर। यानी कि रेखीय आवर्धन यहाँ से आपको क्या लग रहा है? माइनस रहेगा। रेखीय आवर्धन किस में रहेगा? माइनस। तो यम का मान माइनस में रहेगा जब रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा। और उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान आप जानते हैं हमेशा 1 से कम होता है, तो रेखीय आवर्धन का मान माइनस में लेंगे यहाँ से। तो हम जानते हैं कि यम बराबर होता क्या है? -v/u। और यम का मान यहाँ से देखिए -1 बराबर -v/u। तो u का इधर गुणा करेंगे तो -u बराबर आ जाएगा -v, यानी कि ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो v बराबर यहाँ से बताइए क्या आ गया? u। v बराबर u आ गया। अब हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र, बताइए तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र तो सभी को पता होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब 1/f का मान देखिए दे दिया -20, 1/f का मान -20 बराबर 1/u। v का मान देखिए u आया तो u रख देंगे, u प्लस 1/u पहले से है यह। अब बराबर देखिए 1/-20 बराबर, जब हर बराबर रहता है तो ऊपर का जुट जाते हैं। देखिए हर बराबर है, बिन्नों का जोड़ आप सीखे होंगे, हर बराबर u तो 1 1 2 हो जाएगा, ऊपर 2/u। u का इधर गुणा कर देंगे और 20 का उधर कर देंगे तो u बराबर -40 सेमी, यही आंसर है। u बराबर वस्तु की दूरी पूछा था तो यही आंसर आ गया। देखिए वस्तु की दूरी माइनस में हमेशा आती है तो माइनस में आ गया। आइए देखते हैं 29 वाला सवाल क्या है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेमी की दूरी पर रखी है। बात किसकी हो रही है? उत्तल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में आप जानते हैं फोकस दूरी प्लस में होता है तो यह बराबर 12 सेमी प्लस में लेंगे। वस्तु की दूरी देखिए दे दिया 17 सेमी, u बराबर माइनस में, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, और v बराबर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र होता है, सूत्र
दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ से देख लेते हैं 1/f का मान 12 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -17 ये माइनस इसको प्लस को माइनस करेगा 1/12 और ई आ जाएगा इधर तो प्लस में 1/17 बराबर 1/v। आगे देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालने पर आ जाएगा 204 आएगा। इसका भाग देंगे तो 17 बढ़ जाएगा प्लस 17 का भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा बराबर हो जाएगा 1/v। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा 29/204 बराबर 1/v। तो v का मान अगर पलट देंगे तो ये v का मान आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा 204/29 और भाग दे देंगे तो आ जाएगा भाग देने पे आएगा 7.03 सेमी आंसर। देखिए प्लस में आया है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है। आइए देखते हैं 30वां सवाल। 30 क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण से 26 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की बात हो रही है। देखिए उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो यहाँ पे 26 सेमी दूरी पर रखिए। u बराबर दे दिया है 26 सेमी, तो माइनस में लेंगे और f बराबर पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है और दे दिया है प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। तो मान लेते हैं माना प्रतिबिंब की लंबाई h बराबर x सेमी है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की आधा है तो h डैश यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाएगी x/2 सेमी। ठीक, अब निकाल लेते हैं रेखीय आवर्धन। हम जानते हैं कि m बराबर होता है f निकालने के लिए हमें v चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो v यहीं से निकलेगा m से। m बराबर होता है h डैश बटा के h। यहाँ से m बराबर अगर निकालना हो तो इसका मान है x/2 पूरे की बटा में x का मान x, ई कट जाएगा तो m बराबर आ गया 1/2। m बराबर कितना आ गया 1/2। अब रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है m बराबर -v/u होता है। यहाँ से देखिए v का मान निकाल लेंगे हम, u होता है, आइए देख लेते हैं। इसका मान देख लीजिए 1/2 आया है और -v/u का मान देखिए तो -26 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 26 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 26 बटा के आ जाएगा 2 बराबर v। तब बताइए v बराबर 13 दूनी 26, v बराबर आ गया 13 सेमी। v बराबर 13 सेमी। अब लगा लेंगे हम दर्पण सूत्र। देखिए u ज्ञात हो गया, v ज्ञात हो गया, f का मान ज्ञात करना है। लगा लीजिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस होता है 1/u। यही सूत्र होता है दर्पण सूत्र। और ये v प्लस में क्यों है? अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल दर्पण में v प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से 1/f बराबर 1/v का मान 13 प्लस 1/u का मान बताइए तो 26 माइनस 26। 1/f बराबर 1/13 माइनस 1/26। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 26 आ जाएगा। 13 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 26 का भाग देंगे 1 बार आ जाएगा। 1/f
देखिए 1/f बराबर आ गया 1/26। अब f बराबर अगर उल्टा कर देंगे तो 26 आ जाएगा। पलट देंगे या तिर्यक में गुणा भी करेंगे तब भी f का मान निकल जाएगा। देखिए f बराबर कितना आ गया 26 सेमी। अब प्लस में क्यों आया है? क्योंकि उत्तल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में आपको बताए हैं हम कि f जो होता है फोकस दूरी हमेशा प्लस में आती है। अगला सवाल है 31। देखिए तो नीचे दिए गए परिणामों के आधार पर गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है u बराबर दे दिया है -20 सेमी, f बराबर भी दे दिया है -15 सेमी, और h0 या इसे कहते हैं h डैश, यह वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है 1 सेमी दे दिया है, 1 सेमी दे दिया है। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि यह दिया है h दिया है, वस्तु की ऊंचाई h दिया है, h डैश पूछ रहा है, h डैश पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। हम जानते हैं कि h डैश निकालने के लिए पहले v चाहिए, v चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि h डैश बटा के h बराबर होता है -v बटा के u, -v बटा के u होता है। यहाँ से देखिए v चाहिए हमें, u पता है, और यहाँ से दर्पण सूत्र लगा के हम v निकाल लेते हैं। देखिए तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और यहाँ से 1/f बराबर आप निकालेंगे, ये f का मान कितना है -15, f का मान -15 बराबर 1/v, और प्लस 1/20, u का मान -20, माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/15 आ जाएगा। देखिए 1/15 बराबर 1/v, यहाँ से निकालेंगे तो 60 आएगा, एलसीएम दोनों का निकालेंगे 60, 20 × 60, 3 × 3 माइनस 15 × 4 60, यहाँ 4 आ जाएगा, बराबर 1/v निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो -1/60 आएगा, बराबर 1/v। तो v बराबर आ गया -60 सेमी, v बराबर कितना आ गया -60 सेमी। अब देखिए यह होता है रेखीय आवर्धन, m बराबर भी होता है, तो हम इनमें संबंध निकाल लेते हैं। तो h डैश बटा के h यही पूछ रहा है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि h डैश बटा के h का मान देखिए तो 1 दे दिया है, h का मान कितना दे दिया है 1, बराबर -v का मान -60, और u का मान आप देख सकते हैं -20 दिया है, -20 दे दिया है, -20 दिया है। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस ख़त्म, h डैश बराबर 1 का गुणा कर देंगे, -60 बटा के 20 आ जाएगा, 20 × 60, यानी कि h डैश बराबर आ जाएगा -3। कोई भी दूरी हो या लंबाई उसे आंसर लिखते समय हमेशा प्लस में लिखते हैं, यानी कि h बराबर आ जाएगा 3 सेमी, h डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3 सेमी आ जाएगी। यह माइनस क्यों आया है? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनना है, उल्टा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए यह माइनस में आया है, लेकिन आंसर लिखते समय हम किस में लिखेंगे प्लस में। आगे देखते हैं 32वां सवाल, देखिए क्या है। एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 2 मीटर है। बात किसकी हो रही है? उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की। आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, r बराबर दे दिया है 2 मीटर दे दिया है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है, फोकस भी प्लस में होती है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि f बराबर होता है r/2, तो f बराबर आ जाएगा 2/2, तो f बराबर 1 मीटर आ गया, f बराबर कितना आ गया 1 मीटर। और आगे देखिए, यदि वाहन के पीछे की ओर एक ट्रक नियत दूरी 3.5 मीटर से आ रहा है, यानी कि एक वाहन है यहाँ पे, और यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और इसके पीछे एक ट्रक आ रहा है, क्या रहा है ट्रक, तो यानी कि इस शीशे से उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से इस ट्रक की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी कितना दे दिया
u बराबर देखिए कितना दे दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बराबर, और आकार पूछ रहा है। तो आकार मतलब रेखीय आवर्धन, यम बराबर भी निकाल लेंगे तो वो रेखीय आवर्धन ही आकार को बता देता है उसके। आगे देखते हैं, लगा देते हैं यफ और यू हमें पता है, भी निकालना है। कौन सा लगा देते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 35/10 भी लिख सकते हैं। u का मान कितना 35/10 भी लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और वस्तु की दूरी हमेशा याद रहे कि माइनस में लेते हैं। 1/f का मान बताइए, तो 1 बराबर 1/v का मान तो निकालना है, प्लस 1 यहाँ से देख लीजिए u का मान किस में ले लेंगे, -35/10। देखिए तो -35/10 लिख सकते हैं। 1/1 बराबर 1/v, और यहाँ पे माइनस 10 ऊपर चला जाएगा 10/35। अब यहाँ से देखेंगे आप 1/1 प्लस 10 आ जाएगा 35, 10/35 बराबर 1/v। आगे हम निकाल लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 35 और 1 का भाग देंगे 35 बार, और यहाँ से 35 प्लस 10 आएगा बराबर 1/v। यहाँ से निकाल लेंगे तो 45, ये दोनों जुट जाएगा तो 45/35 बराबर 1/v। यानी कि v बराबर पलट देंगे तो इसका v का मान आ जाएगा, v बराबर 35 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे, 45 नीचे। तो v बराबर देखिए आ कितना गया, v का मान आ जाएगा 0.777। इस तरह चला जाएगा, लेकिन दशमलव के 3 स्थान के बाद यदि 5 या 5 से ज़्यादा संख्या रहती तो उसको हटाकर आगे वाली में 1 जोड़ दिया जाता है। तो v का मान देख लीजिए आ जाएगा, यहाँ से v का मान 0.78 मीटर आंसर आ गया। जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर यही वस्तु का आकार ही होता है, वस्तु का आकार ही निकलता है। जो रेखीय आवर्धन होता है क्या निकलता है, वस्तु का आकार ही निकलता है। तो देख लेते हैं रेखीय आवर्धन होता है क्या है, -v/u, और हमने v का मान निकाला कितना था, देखिए तो 0.78, 0.78 u का मान -3.5, ये निकालेंगे हम तो आ जाएगा 0.22। यही होता है वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु के आकार, वस्तु के आकार का कितना हो जाएगा 22%, 0.22% हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया 32वां सवाल। हल कर लीजिएगा इसको। देखिए 33 का क्या है, 33 वाला सवाल, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखिए। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण u की दूरी कितनी हो जाएगी, -30 सेमी, -30 सेमी। अब देखिए u की दूरी -30 सेमी, और प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, वस्तु के ऊपर, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी होती है, वक्रता केंद्र C पर रखी होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही वक्रता केंद्र के नीचे बनता है, वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई उल्टा बन रही है, यानी कि रेखीय आवर्धन माइनस में आएगा। जब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है तो रेखीय आवर्धन का मान कितना आता है, 1 आता है। रेखीय आवर्धन का मान कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से लगा लेंगे m बराबर प्रतिबिंब
की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं ये उल्टा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब किस में आएगा, माइनस में। रेखीय आवर्धन किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस इसकी मान लेते हैं यक्स लंबाई, तो इसकी भी यक्स हो जाएगी, यक्स बटा के यक्स कट जाएगा, तो यम बराबर आ जाएगा -1। तो रेखीय आवर्धन का मान कितना आ जाएगा, -1 आंसर। इस तरह से हमने देखा गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन का जितने भी न्यूमेरिकल वाले सवाल थे, आंकिक प्रश्न सभी को देख लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RK टीच GS को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए।